सोचिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से चुनाव कराने का तरीका सीखने की बात कर रहा है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर आईडी सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर भारत करोड़ों लोगों का चुनाव पहचान पत्र के साथ करा सकता है तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप आखिर भारत का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, अमेरिका में ऐसा क्या बदलना चाहता है और क्या भारत का चुनावी मॉडल वास्तव में अमेरिका में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि असली खबर क्या है। 18 अगस्त 2026 को ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में सख्त चुनाव नियम की मांग उठाई। उन्होंने भारत के 2024 लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया। भारत में करीब 64.6 करोड़ वोट डाले गए थे और ट्रंप का तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के बावजूद भारत में पहचान की जांच के साथ चुनाव कराया जा सकता है, तो अमेरिका में भी फेडरल इलेक्शन के लिए सख्त फोटो आईडी रूल्स होने चाहिए। यहीं से शुरू होती है एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई, क्योंकि ट्रंप जिस कानून को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसका नाम है सेव अमेरिका एक्ट, और यह सिर्फ वोटर आईडी की बात नहीं करता। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सेव अमेरिका एक्ट क्या है। दोस्तों, इस कानून का पूरा नाम है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। इसके पीछे तीन बड़े विचार हैं। पहला, फेडरल इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल फोटो आईडी। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के समय यूएस सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। और तीसरा, वोटर रोल्स में सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को मजबूत करना। यानी इसे सिर्फ वोटर आईडी बिल कहना अधूरा होगा। यह असल में तीन चीज़ों को जोड़ता है: आइडेंटिटी, सिटीजनशिप और वोटर रोल वेरिफिकेशन। और यही वजह है कि अमेरिका में इस कानून को लेकर बहस इतनी तेज है। अब सवाल आता है कि भारत का सिस्टम वास्तव में काम कैसे करता है। अब सबसे सबसे ज़रूरी बात, क्या भारत में वोट डालने के लिए सिर्फ वोटर आईडी कार्ड ही ज़रूरी है? तो इसका जवाब होगा नहीं। भारत में इलेक्शन कमीशन कई अप्रूव्ड फोटो आईडीज़ को स्वीकार करता है। वोटर आईडी यानी इपिक के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कई दूसरे निर्धारित डॉक्यूमेंट भी पहचान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी भारत का मॉडल सिर्फ एक कार्ड दिखाओ और ऊँट दो वाला मॉडल नहीं है, बल्कि यहाँ मुख्य विचार है कि मतदाता की पहचान की पुष्टि। और यही पॉइंट ट्रम्प के इंडिया कंपैरिजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? वहाँ की चुनावी व्यवस्था। भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में देश के चुनाव की निगरानी करता है। लेकिन अमेरिका में चुनाव व्यवस्था काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी अलग अलग स्टेट्स हैं, लोकल जुरिडिक्शन की भूमिका ज़्यादा है। कुछ अमेरिकी राज्यों में पहले से फ़ोटो आईडीज़ ला हैं, लेकिन पूरे अमेरिका के लिए एक जैसा फेडरल रिक्वायरमेंट लागू करना कहीं ज़्यादा जटिल है। और यही ट्रम्प के इंडिया कंपैरिजन की सबसे बड़ी लिमिटेशन सामने आती है। भारत का दूसरा सबसे बड़े फ़र्क की बात करें तो ट्रंप ने भारत को उदाहरण देते हुए एक और चीज़ पर ध्यान दिया: पोस्टल वोटिंग। 2024 के लोकसभा चुनाव में 64.6 करोड़ वोट पड़े, लेकिन पोस्टल बैलेट की संख्या करीब 42.8 लाख थी। यानी कुल वोट्स की तुलना में लगभग 0.7% के आसपास। इसके मुकाबले अमेरिका में मेल इन अब्सेंट वोटिंग कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है अमेरिका में फ़ोटो आईडी डिबेट सिर्फ पोलिंग बूथ तक सीमित नहीं रहती। सवाल उठता है, अगर वोट घर से भेजा जा रहा है तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगी। सेव अमेरिका एक्ट इसी क्षेत्र में रिक्वायरमेंट्स को मजबूत करना चाहता है। लेकिन अब सवाल आता है कि विरोध क्यों हो रहा है। अब कहानी का दूसरा पक्ष समझते हैं। रिपब्लिकन का कहना है, अगर बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस या कई सरकारी सेवाओं के लिए आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए तो इलेक्शन में क्यों नहीं। उनका तर्क है वोटर आईडी से इलेक्शन इंटीग्रिटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। लेकिन डेमोक्रेट और वोटिंग राइट्स ग्रुप का कहना है कि असली सवाल यह है, कौन सा आईडी एक्सेप्टेबल होगा और क्या यह हर एलिजिबल वोटर के पास वह डॉक्यूमेंट आसानी से उपलब्ध होगा। आलोचकों की चिंता है कि अगर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट या स्पेसिफिक आईडीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत सख्त हुई तो कुछ जेन्युइन वोटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन या वोटिंग मुश्किल हो सकती है। इसीलिए डिबेट अब बन चुकी है कि इलेक्शन सिक्योरिटी बीएस वोटिंग एक्सेस। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल पर, क्या यह कानून वास्तव में पास हो जाएगा। इसकी राह आसान नहीं है। 2026 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सेव अमेरिका एक्ट को 218-213 के वोट से पास किया, लेकिन सीनेट में तस्वीर अलग है। 4 जून 2026 को इससे जुड़ी सीनेट कोशिश 48-50 वोट से आगे नहीं बढ़ पाई। मतलब ट्रंप के पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, लेकिन कांग्रेस में लेजिस्लेशन पास कराने के लिए पर्याप्त कॉन्सेंसस अभी भी बड़ी चुनौती है। और यही कारण है ट्रंप बार बार इस मुद्दे को पब्लिक डिबेट में ला रहे हैं। अब इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा,
ट्रम्प के लिए भारत सिर्फ एक रैंडम एग्जाम्पल नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल एक्सरसाइज चलाता है। करोड़ों मिलियन वोटर्स, लाखों इलेक्शन पर्सनल, 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन, और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और पोलिंग प्रोड्यूसर के साथ इलेक्शन मैनेज करता है। इसीलिए ट्रम्प का पॉलिटिकल मैसेज बेहद सिंपल है, अगर इंडिया कर सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, यह कहना कि इंडिया का पूरा इलेक्शन सिस्टम अमेरिका में लागू कर दो, यह ट्रम्प का एक्चुअल प्रपोजल नहीं है। वह भारत के सिस्टम के पास एक स्पेसिफिक फीचर को एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दोस्तों, भारत के लिए यह एक डेवलपमेंट सिर्फ तारीफ की खबर नहीं है, इसका डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि अब भारत का इलेक्शन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस अमेरिकी पॉलिटिकल डिबेट में रेफरेंस पॉइंट बन रहा है। और अगर इंडिया और यूएस के इलेक्शन ऑफिशियल के बीच कॉर्पोरेशन बढ़ता है तो फ्यूचर में इलेक्शन टेक्नोलॉजी, वोटर रजिस्ट्रेशन, इलेक्शन सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ट प्रैक्टिस पर बातचीत बढ़ सकती है। लेकिन भारत के लिए एक सावधानी भी जरूरी है, उसे अमेरिका की पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनने के बजाय इलेक्शन इंस्टीट्यूशन और प्रोसीड्योर पर फोकस रखना होगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी को एक लाइन में समझिए। ट्रम्प भारत के चुनावी मॉडल की पूरी कॉपी नहीं चाहते। वह भारत के मासिव इलेक्शन प्लस वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को अमेरिका में स्ट्रिक्ट इलेक्शन रूल्स के समर्थन में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असल लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि क्या अमेरिका इंडिया जैसा इलेक्शन कर सकता है। सवाल है, क्या अमेरिका अपने यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्शन सिस्टम में ऐसा फेडरल वोटर आईडी और सिटीजनशिप वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क बना सकता है जिसे कांग्रेस और स्टेट दोनों स्वीकार करें। अगर सेव अमेरिका एक्ट पास होता है तो यह अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। और अगर नहीं होता तो भी एक चीज़ साफ है, इंडिया का इलेक्शन मॉडल अब अमेरिका की पॉलिटिकल डिबेट में पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर की एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।